जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 2473 पॉइंट की तेजी आज मार्केट में देखने को मिली है और एक शानदार किस्म का जो है वो मार्केट ने गैप ओपनिंग दी है। अगर हम चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 1,58,000 समथिंग के करीब जो है वो मार्केट क्लोज हुई थी लास्ट टाइम। बल्कि अगर एग्जैक्ट देखते हैं तो 1,58,183 के ऊपर जो है वो मार्केट की क्लोजिंग थी प्रीवियस डे के ऊपर। और आज जो है वो ओपनिंग भी जो है वो मार्केट ने 158,900 के करीब जो है वो ओपनिंग दी है। तो यानी कि 1,58,971 के करीब जो मार्केट की ओपनिंग थी। तो ये जो गैप ओपनिंग थी मार्केट की, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर जो है अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी जो है आपका इंडेक्स हो या आपका इंडिविजुअल स्टॉक हो, जब गैप ओपनिंग देता है तो वो जो है मार्केट को वीक कर देता है। तो यहाँ पे जो है वो गैप ओपनिंग मार्केट के लिए किस तरह से साबित होगी, उसको हम आगे चल के जो है वो टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। अगर हम आज का हाई और लो देखते हैं तो आज जो है मार्केट 1,60,944 का जो है हाई लगाया है। बेसिकली ये 1,60,944 जो है आपको जो नजर आ रहा है, ये जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये मजीद जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे जो है ये बॉक्स जो है वो बनाया है, ये 1,61,000 जो है बेसिकली मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट जो है वो 1,61,000 के करीब करीब जो है उसने हाई लगाया। उसके बाद जो है मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 1,60,657 के ऊपर। लो की बात करते हैं तो 1,58,971 का लो था। और अब फर्दर जो है वो जरूरी देखने वाली चीज ये है कि आज जो है जो कि गैप ओपनिंग थी, मार्केट ने एक अपना जो है वो एक कह लें कि लूप होल छोड़ दिया यहाँ पे। तो इसकी रीटेस्टिंग रीफिलिंग का फेज भी जो है वो आगे चल के हो सकता है। अभी जो है वो अगर हम 15 मिनट के ऊपर चैनल ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर मार्केट के क्या मूव बनते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल के पास ही जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो कल का दिन जो है वो कैसा होगा, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करते हैं तो 254 मिलियन जो है वो आज शेयर्स में काम हुआ है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर जो है वो आज लीड करते हुए दिखाई दिया है। 946 पॉइंट जो है वो सीमेंट सेक्टर्स की तरफ से एड ऑन हुए हैं। बेसिकली यही सेक्टर था जो मार्केट को आज संभाले हुए था। साथ ही साथ इसको सपोर्ट कर रहा था फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसने 640 पॉइंट एड ऑन किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 268 पॉइंट एड ऑन किए हैं। और कमर्शियल बैंक की तरफ से जो है 190 पॉइंट एड ऑन हुए हैं। इसी तरह जो है अगर हम सेक्टर देखते हैं जो कि आज नहीं परफॉर्म कर पाए, तो ऐसा जो है वो कोई हैवी इंडेक्स वाला जो है वो सेक्टर है नहीं, जिसमें आपके ये छोटे मोटे सेक्टर्स है जिनका मार्केट के अंदर वैसे भी जो है वेट नहीं है। अगर हम इंडिविजुअली स्टॉक्स की बात करते हैं तो जो आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे या जिन्होंने जो है टॉप गेनर्स कह लें आप, तो उसके अंदर जो है वो पायोनियर सीमेंट था, मैपल लीफ सीमेंट था, केटीएमएल, डीजी खान सीमेंट। बेसिकली ये ओवरऑल सीमेंट सेक्टर से जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो सीमेंट सेक्टर के सारे ही स्टॉक जो है वो चले हैं। ओवरऑल जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से ऐसी कोई भी न्यूज नहीं थी कि इसके अंदर जो है वो इतनी तेजी या रैली देखने को मिली है। लेकिन इंडिविजुअली कुछ सीमेंट्स कंपनीज के बारे में जो है वो न्यूज आई हुई थी मर्जर्स के हवाले से। उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनीज थी। इसी तरह अगर हम टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो एच था, इसके बाद INIL था, BABC, और ये बाकी कुछ लोकल कंपनीज जो कि कह लें कि काबिल जिक्र नहीं है। तो ये मार्केट की ओवरऑल आज की कंडीशन थी। इसी तरह जो है वॉल्यूम, जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है वो आपके काफी ज्यादा जो है वो लो होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। आज भी जो है वो 254-55 मिलियन शेयर्स में काम था। तो असल में जो है वो लोगों के सेंटीमेंट जो है वो करंटली नेगेटिव ही हैं। मार्केट ने इतना ज्यादा डाउनफॉल दिखा दिया वो लोगों को कि उसके बाद जो है वो लोग अभी काम जो भी लोग कर रहे हैं वो लेवल्स के हिसाब से कर रहे हैं, बड़ा मोहतात होकर कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो है इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग से अवॉइड ही कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो लोगों के सेंटीमेंट्स ओवरऑल नेगेटिव हो चुके हुए हैं। लास्ट मंथ आपने देखा पिछले महीने के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 35,000 पॉइंट्स की करेक्शन ली है। इस महीना पूरा जो है ये अगले पिछले अगर आप 10 दिन देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो मार्केट ने काफी ज्यादा करेक्शन ली है। एक दिन मार्केट अगर 4-5 हजार पॉइंट एड ऑन करती है तो अगले दिन जो है वो अच्छे खासे पॉइंट निकाल भी देती है। तो अगले 2-3 दिनों में जो है उसे डबल निकाल देती है। तो इस वजह से जो है वो सेंटीमेंट्स लोगों के नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स की कमी है। लेकिन आगे चल के इसको हम देखेंगे कि क्या वाकया जो है मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो भी नेगेटिव हो चुके हुए हैं या नहीं। क्योंकि ये बात हम करें इंडिविजुअली इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की कि उनकी सेंटीमेंट्स हैं वो अभी फिलहाल मार्केट को लेकर के पॉजिटिव नहीं है। लेकिन क्या मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं या नहीं है, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उसको हम देखेंगे टेक्निकली चार्ट के ऊपर कि अभी फर्दर मार्केट जो है वो क्या आउटलुक हो सकता है आपके नवंबर एंड के ऊपर या दिसंबर के स्टार्ट में।
न्यूज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसका जो है वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, और वो है आईएमएफ के रेलिवेंट। अभी आपको पता है जैसे आईएमएफ से हमें 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलनी है, जिसकी मंजूरी जो है वो अभी अजलास जो होने जा रहा है उसके अंदर मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हुई हैं, तो जल्दी जो है हमें इसकी ये जो आखिरी हमारी किस्त है आईएमएफ से जो मिलने वाली है ये इंशाल्लाह मिल जाएगी। पॉजिटिव न्यूज है ओवरऑल, जो है इसका इम्पैक्ट आज भी मार्केट के ऊपर देखने को मिला है, और जब ये किस्त मिलेगी तो उस टाइम भी जो है वो मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यानी कि आने वाला जो है आउटलुक हम यहाँ से देखेंगे मार्केट का, कि अगले आने वाले फ्यूचर की जो न्यूज है वो किस हद तक पॉजिटिव है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पहली न्यूज है जो मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में एडिशन करेगी। इसके बाद अगली न्यूज जो है वो मारी पेट्रोलियम के यानी कि मारी एनर्जीज के बारे में है, और इनको जो है वो 23 नए जो है वो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स अवार्ड हुए हैं, और जिसमें से जो है ये 18 ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो खुद काम करेगी, और 5 ब्लॉक ऐसे हैं जिनके साथ ये जॉइंट वेंचर करेगी बाकी की कंपनीज के साथ, उनके साथ मिल करके जो है परसेंटेज के हिसाब से ये उन कंपनीज के साथ काम करेगी। बेसिकली वो कंपनीज आपको पता है ओजीडीसी है, पीपीएल है, तो बेस यही कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्सप्लोरेशन और इस तरह के काम करें। अगली न्यूज ओजीडीसी के हवाले से है, और इसी तरह जैसे मारी को जो है वो ब्लॉक्स में अवार्ड हुए हैं, ओजीडीसी को भी जो है 8 नए ब्लॉक जो है वो अवार्ड हुए हैं, और ओजीडीसी बाकी की कंपनीज के साथ मिलकर के जेवी के अंदर जो है वो काम करेगी, जिसमें आपका पीपीएल भी शामिल है और मारी पेट्रोलियम भी शामिल है। अब इसकी जो है वो ब्लॉक्स की क्या कंट्रीब्यूशन होगी और उसमें मारी की कितने परसेंट राइट्स होंगे, शेयर्स होंगे, ये सारे आपको टेबल में नजर आ रही हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है ये सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं जिस न्यूज की बात कर रहा था ये वो न्यूज थी, और मैपल लीफ और पायोनियर सीमेंट के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा आज। बेसिकली न्यूज ये है कि मैपल लीफ ने जो है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पायोनियर सीमेंट के शेयर्स हैं उनको परचेज करने के लिए जो है वो इंटरेस्ट अपना शो किया है, और अभी बेसिकली ये सिर्फ जो है एक न्यूज है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन एग्जीक्यूशन वगैरह वो अभी बात के मराहिल हैं। तो जब इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, इसकी एग्जीक्यूशन होगी चीजों की, तो देन फर्दर जो है वो मजीद अच्छे इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये एक न्यूज थी जिसका मैपल लीफ और पायोनियर सीमेंट के ऊपर जो है इम्पैक्ट आया, लेकिन ओवरऑल जो सीमेंट सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिला उसके बारे में जो है वो कोई भी अथेंटिक न्यूज इस टाइम मार्केट के अंदर नहीं है। होप्स हो कि अगर आने वाले वक्तों में आजकल में अगर आती है न्यूज तो वो फर्दर जो है वीडियो में भी ऐड ऑन करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा जो कम्युनिटी है सरमायाकारी की उसके अंदर भी उसको शेयर किया जाएगा। अगली न्यूज रीट के बारे में है, नए नए जो आईपीओ हैं उनके हवाले से है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी एक रिसर्च हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट आई हुई थी कि अगले 6 से 7 महीनों के अंदर तकरीबन 7-8 नए आईपीओ आने लगे हैं, और हर महीने जो है दिसंबर से ऑनवर्ड हर महीने एक नई कंपनी को पीएसएक्स के ऊपर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इनमें से जो है ये रीट सेक्टर के अंदर जो है ये कंपनी आने लगी है, और कंपनी का अगर मैं नाम बताता हूँ तो सिग्नेचर रेजिडेंसीज के नाम से जो है वो ये कंपनी है, और बेसिकली ये आपका कह लें कि रीट सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये जो है 14 रुपए पर शेयर के हवाले से 14 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है वो आईपीओ अपना करने लगे हैं। फर्दर इसके ऊपर जो है वो जब इसकी फर्दर डिटेल आएगी तो उसमें हम वीडियो बना के देखेंगे कि इसका जो है वो ओवरऑल कंपनी के सेंटीमेंट्स क्या है, इनके पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह वो डिटेल में देखूंगा, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्या ये बाय करना चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। लेकिन आईपीओ का मैं बताऊं तो आईपीओ जो है आपके डिफरेंट सेक्टर से आने लगे हैं अगले चंद महीनों के अंदर, जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इन्वॉल्व है, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, और बहुत सारे और भी सेक्टर शामिल है। तो आईपीओ की जो है कोई कमी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी ऐसे आईपीओ में नहीं फंस जाना जो कि आपके लिए कल को जो है वो प्रॉफिटेबल साबित ना हो। तो इजी होकर रहे इंशाल्लाह, अगले 6-7 महीने 8 महीने जो है आपके कंप्लीटली हर महीने एक एक आईपीओ जो है वो आपको लॉन्च होता रहेगा, तो मौका मिलता रहेगा, अपने पास पैसा संभाल के रखें, मौका मिलता रहेगा आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। वीडियो को लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर जो है मार्केट के मूव क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट ने आज गैप ओपनिंग दी है, तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब भी आपका इंडेक्स और मार्केट है या इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक है, जब गैप ओपनिंग देता है तो वो बेसिकली खुद को जो है वो वीक कर देता है, और एक क्या अब ये ऐसी तरह है कि आप दीवार बना रहे हैं और बीच में आपने कुछ जगह खाली छोड़ दी है, तो वो दीवार जो है वो पूरी बुनियाद ही आपकी कमजोर होती है जब तक आप उसको फिल नहीं कर लेते। तो इंडेक्स भी ऐसे ही है, जब खुद को जो है ये मूव कर रहा होता है तो गैप ओपनिंग जब भी देगा
तो जब ऊपर की तरफ गैप ओपनिंग देता है तो ये जो बीच में गैप रह जाता है, ये जो है वो इंडेक्स को वीक बनाता है। जब इंडेक्स अपना रेजिस्टेंस को टच करके नीचे को आता है तो फिर ये गैप फिलिंग के लिए जो है वो लाजमी उस लेवल तक आता है। तो ये जो है वो मार्केट के लिए एक डाउनफॉल की वजह बनता है कि मार्केट जो है वो काफी पॉइंट्स आपके गिरा देती है। अभी करंटली बात करें तो मार्केट ने जहां पे क्लोजिंग दी है 1,60,000 के करीब करीब, सॉरी 1,61,000 के करीब करीब दी है, और 1,61,000 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जब मार्केट ओपन हुई है तो 1,59,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने फौरन ही इसको ब्रेक किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के वॉल्यूम थे, और ये जो है वो मार्केट ने मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, किधर गया ये। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मार्केट ने डबल टॉप लगाया। पहला टॉप लगा इस चैनल के ऊपर यहाँ पे, और दूसरा टॉप जी यहाँ पे लगा। ठीक है, ये पहला और दूसरा, ये जब डबल टॉप की सिचुएशन बनी है तो मैं इसके ऊपर भी पहले मैंने बात की थी, जब भी डबल टॉप लगते हैं और इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता तो उसके बाद जो है एक पुल बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डबल टॉप की सिचुएशन बनी, पहले एक बार चैनल के टॉप को इसने टेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया, दोबारा दूसरी कैंडल बनी, उसने जो है सेम उसी चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही चैनल के पास गया उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर ये सारी जो है ये डाउनफॉल जो आपने देखा ये प्रॉफिट टेकिंग थी। मार्केट ने जो दोबारा खुद को सस्टेन किया, दोबारा अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो मार्केट में देखने को मिले हैं, और उसके बाद मार्केट ने ये इतनी हैवी किस्म की जो कैंडल बनी है ये इसको इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए दोबारा चैनल में वापस लेके आई है। अभी करंटली जो है वो लास्ट जो कैंडल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की थी, लेकिन मार्केट के पास जो है वो टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो मार्केट जो है वो बंद हुई है, लेकिन बंद हुई है रेजिस्टेंस के बिल्कुल एंड नीचे। अब यहाँ पे जरूरी है 1,61,000 को सस्टेन करना। अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो कल की डेट में आपके पास जो पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 1,61,770 से लेकर, यानी कि 1,61,800 से लेकर के 1,62,000 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। और मार्केट जो है यानी कि आपके पास 1,700 से लेकर 1,800 पॉइंट तक की गुंजाइश है। बल्कि अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं तो 17-1800 भी नहीं, बल्कि 1,61,000 से 1,62,000, सॉरी, आपके पास जो गुंजाइश है वो 800 से लेकर के 1,000 पॉइंट की कल की डेट में गुंजाइश होगी। अगर मार्केट 1,62 को सस्टेन कर जाती है तो अगला जो मार्केट के लिए टारगेट हो सकता है वो होगा 1,63,000 रुपए, यानी कि 3,000 पॉइंट जो है फर्दर एड हो सकते हैं। लेकिन जरूरी है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे 1,62,000, अभी करंटली जहां पे खड़ी हुई है तो 1,61,000 को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो अभी जो मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है, एक तो चैनल का उसका बिल्कुल बॉटम है जो कि बनेगा आपकी कल की डेट में 1,60,500 के करीब। अगर इस चैनल को सस्टेन करती है तो वेल एंड गुड, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर अगला जो आपके पास सपोर्ट एरिया है वो बनेगा 1,59,000 का, और 1,59,000 पे आएगी तो फिर वही बात के नीचे जी गैप फिलिंग भी है, तो गैप फिलिंग के लिए ये डिप ले सकती है 1,58,400 से लेकर 1,58,100 तक, यानी कि ये 158 तक दोबारा डिप ले सकती है। कल की डेट में जरूरी बात यह है कि 1,61,000 को मार्केट सस्टेन करे। और जब ये चूंकि रेजिस्टेंस लेवल है तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आता है तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे जो है हर रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट 1,65,000 को सस्टेन कर नहीं लेती, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक जो है वो मार्केट ऐसी तरह जो है अप एंड डाउन बनते रहेंगे। तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर आके आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 20-30% 40% जो है अपने शेयर बेचें, प्रॉफिट बुक करें। बाकी शेयर्स को देखेंगे कि फर्दर जो है अगर अपसाइड आपका मूव बनता है तो वहां पे जो है आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस लेवल मैंने बता दिया 1,61,000, उसके बाद 1,61,800 से 1,62,000, यानी कि 1,62 के करीब करीब आएगी तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर इसको सस्टेन करेगी तो आपके पास 3,000 पॉइंट की मजीद रैली ऐड हो सकती है। अगर कल की डेट में 1,61,500 जो है वो चैनल का बॉटम है, और 1,61,000 जो है वो मार्केट के लिए एक्सपोर्ट एरिया है। तो ये जो है 1,61,000 से 1,61,500 जो है वो एज अ सपोर्ट एरिया रेजिस्ट मार्केट के लिए एक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है मार्केट 1,61 को सस्टेन करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, या इसके ऊपर जो है वो सस्टेन करे, कुछ देर के लिए यहाँ पे ट्रेड करवाए आपको। इसके साथ ही अगर आप हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे आप स्विंग कॉल्स खेलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, या आप जो है फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप जो है वो पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरह की सर्विसेज लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, इसके ऊपर रब्ता करेंगे
तो आपको जो है हम अपनी हर तरह की सर्विसेज की डिटेल आपके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आपने सेम नंबर पर रब्ता करना है, जहाँ पे आपको हर तरह की मार्केट की न्यूज, अपडेट्स, खबरें, डेटा वगैरह वहां पे मिल जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर सेम है, आपने उससे रब्ता करना है और हम आपको सारी डिटेल वहां पे शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।